हाल ही में निवर्तमान पार्षद धनेश अदलखा पर लगे आरोपों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने उन्हें क्लीन चिट दी और क्लीन चिट देने के बाद हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर धनेश अदलखा के बचाव में आए, तमाम आप देखेंगे कि यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, बड़ी संख्या में ये लोग हैं और उनके वार्ड से उनके समर्थक यहाँ पर आए हैं और बल्कि कहा जाए कि ये वो लोग हैं जिनके लिए धनेश अदलखा हमेशा खड़े नजर आए हैं। तो ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर से मुलाकात करने, साथ ही साथ अपने मन की बात जो है उनसे कहने के लिए आए हैं। आखिर जो क्लीन चिट दी गई है उसको लेकर उनका क्या वक्तव्य है और किस तरह से वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? रघुवीर सिंह जी। तो क्या कुछ आज अपनी मांगे लेकर आए हैं, धन्यवाद जताने आप केंद्रीय मंत्री का आए हैं यहाँ पर? देखिए मैम जी, मैं खड़ा हो जाऊँ बैठ बोलिए, कर ऐसी बोलिए आप। तो ये सब मुझे दे कोई दो। बात नहीं, मैं पकड़ लूंगी। आप वो तो मेरे मुंह में आ रहा है। आप बोलिए। देखिए ऐसा है, मुझे यहाँ पर 40-45 साल हो गए। इस धनेश अदलखा जी को मैं बहुत पुराने वक्त से जानता हूँ और इन्होंने पूरी पब्लिक के ऊपर जो एहसान किए हैं, यानी कि एक पब्लिक का काम हो, पब्लिक की भलाई करना, वो एक अलग बात है। उसके अलावा भी यानी कि रात को भी किसी भी समय जब ये इसको बोला जाता था काम के लिए, तभी तैयार रहते हैं। तो अब ये इन छोटी छोटी बातों पर ये इतने मतलब लोकप्रिय हो चुके हैं, हमारे इन सब के पूरे फरीदाबाद में ही लोकप्रिय हो चुके हैं। तो कुछ लोगों को इनकी लोकप्रियता हजम नहीं हो पा रही है या क्या है, तो इस वजह से ये एक षड्यंत्र के तहत मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है ये मामला जब दर्ज किया गया है। तो अब मैं मंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि ये जो है ना, ये षड्यंत्र जो रचा गया, इस षड्यंत्र के खिलाफ जो है ना, जो वो कार्रवाई की जाए, इसकी वो इंक्वायरी की जाए। यानी लोकप्रियता बढ़ने का खामियाजा धनेश अदलखा को भुगतना पड़ा है, ये उनके समर्थकों का कहना है। क्या नाम है सर आपका? मैं रोहित खंडूजा हूँ जी, हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का मेंबर हूँ। सर मेरा आपसे एक सवाल ये है, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल की आपने बात की है, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल के चुनावों को लेकर चर्चा है कि शायद कोई ऐसा षड्यंत्र था जिसके तहत ये सब हुआ। इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है? काउंसिल ने अपना काम पूरा करके सारे पेपर सबमिट कर दिए हैं गवर्नमेंट के पास कि आप इलेक्शन डिक्लेयर करा सकते हैं। काउंसिल ने अपने सारे काम जितने भी पेंडिंग थे सब पेंडेंसी पूरी करके वहाँ सबमिट कर दी। षड्यंत्रकारियों को ये समझ में आ गई थी कि धनेश अदलखा इस बार फिर काउंसिल के इलेक्शन लड़ेगा और जीत के आएगा, पहले की तरह। जैसे पहले 7,000 वोटों से जीता था, इस बार 10,000 वोटों से जीतेगा। तो ये सारा षड्यंत्र रचा गया उसकी पॉलिसी को लेते हुए। हमने अपनी तरफ सारा इलेक्शन कमीशन को अपनी तरफ दे दिया, रिटर्निंग ऑफिसर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और इलेक्शन होंगे। यानी कुछ लोगों को कुर्सी जाने का डर शायद सता रहा था, कह सकते हैं। कुछ लोगों को कुर्सी जाने का डर है, कुछ नए लोगों को कुर्सी पे आने का डर है, जिनको समझ में आ रहा है कि फार्मेसी काउंसिल के बहुत बड़ा सा उनको इशू नज़र आ रहे हैं इसके अंदर कि हम भी वहाँ पहुँच के उसके बहुत कुछ करेंगे। बिल्कुल। और देखिए कुछ और यहाँ पर लोग बैठे हैं और क्या नाम है सर आपका? नरेश चोपड़ा जी। आज इतनी बड़ी तादाद में और छुट्टी का दिन है, लेकिन सभी जो है यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो सामूहिक रूप से क्या मांग आप अपनी केंद्रीय राज्य मंत्री के समक्ष रख रहे हैं? ऐसा है, धनेश अदलखा को सबसे पहला इलेक्शन मैंने लड़वाया था। मैं सेक्टर 10 से हूँ। मैंने इनके पूरे परिवार को जानता हूँ। ये जिस शख्स का बेटा है ना, ये मैं उस पूरे परिवार को जानता हूँ। ये अच्छे परिवार से, समृद्ध परिवार से है, ईमानदार परिवार है। ये अपने उससे घर वालों के, माँ बाप के नक्शे कदम पे चल के इसने ये पार्षदी अपनाई और ये पब्लिक की सेवा इसने करी है। गरीब बच्चों की इसने फीसें भी भरी हैं, विधवा औरतों की इसने मदद